लाइनों से इस तरह कलरफुल डिजाइन बनाना सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। लाइन टूल ले लीजिएगा और फ्री हैंड ले लीजिएगा, और उसके बाद आप यहां से माउस से ड्रैग करके ऐसे लेटर लिखना शुरू कीजिएगा। ये चाहे तो इसी की कॉपी भी बना सकते हैं, और इसको इस तरह से सेंटर कर लीजिएगा। अब हम शेप टूल लेंगे और इसमें जो नोड्स ठीक नहीं है उनको ठीक करेंगे। वैसे तो यहां सब देखिए बिल्कुल सही मिलान में आ रहा है, पर अगर कहीं पे जैसे ये देखिए ये शेप जो है उतनी कर्व होकर ठीक से नहीं आ रही है, तो यहां पे से आप एक यहां पे क्लिक कीजिएगा और ये नोड्स डिलीट कर दीजिए। यहां से इसे सेलेक्ट करके इसको ऐसे शेप दे दीजिए। नोट्स को कस्प कर लीजिएगा, और अब करेंगे तो ज्यादा आसानी से आपका काम हो जाएगा। ये फालतू के आप नोट्स हटा दीजिएगा। ऐसे ही यहां पे आप देखिए ये गोलाई ठीक से नहीं आ रही, तो एक क्लिक यहां कीजिएगा और इसको एक क्लिक यहां करके एक दो नोड बना लिया हमने, और इसको डिलीट कर दीजिए। कैसे? बस डबल क्लिक से। जहां पे लाइन पे आप क्लिक करेंगे वहां नोड आ जाएगा, और जहां पे नोड है वहां पे क्लिक करेंगे तो नोड चला जाएगा। जैसे यहां पे नहीं, हमने डबल क्लिक किया, नोड आ गए। इसको हमने डबल क्लिक किया, ये डिलीट हो गया, और यहां पे हमें थोड़ा सा ये कर्व मिल गया, गोलाई लिए हुआ। अब देखिए यहां पे शेप अच्छी नहीं आ रही है। एक यहां लगाया, एक यहां पे हमने नोट को प्लस किया, और ये वाले नोट्स को डबल क्लिक करके डिलीट कर दिया। शेप हमारी स्मूथ होगी चाहिए। तो हमने ये शेप को स्मूथ कर लिया। यहां पे क्लोजअप से देख लीजिएगा, ये देखिए। तो इस तरह से आप एक एक करके इसकी फिनिशिंग को बनाइए। अब आपका बस इतना सा काम है, आप इसमें कलर डाल लीजिएगा। ये हमने सेलेक्ट किया और इसे कोई भी ब्लू कलर दे दीजिए। अब आप इसकी एक डुप्लीकेट बनाएंगे ऐसे, और चाहे तो आप इसे सेलेक्ट करके डबल क्लिक करके रोटेट कर लीजिएगा इस तरह से। अब इन दोनों को यानी शिफ्ट की दबाइएगा कीबोर्ड से और इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए। ब्लेंड टूल लीजिएगा और इन दोनों को ऐसे क्लिक करके इसके साथ अटैच कर दीजिए। इनकी आउटलाइंस जितनी भी बन रही हैं आप कम से कम 1 पॉइंट की जरूर दीजिएगा। अगर बहुत छोटा इस्तेमाल कर रहे हैं टाइप, तब आप 0.5 की मिनिमम जरूर लीजिएगा। अब हमने जो लाइन दी F12 से, इसकी आउटलाइन को बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज जरूर करते चले जाइएगा। अब फन बिगिन करते हैं। असली शुरुआत अब होती है, आप कंट्रोल से इसको या डायरेक्ट आप इसे क्लिक कीजिएगा। ये दो ऑब्जेक्ट है, एक ब्लेंड ये रहा और एक ब्लेंड ये रहा, यानी कि हमने एक स्टार्ट और एक एंड, दो ऑब्जेक्ट को बीच में ब्लेंड किया है। और जब बीच वाले हिस्से को क्लिक करेंगे तो ये ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा, और इसमें 20 स्टेप से हमने इसको किया है। आप चाहे तो ये कम भी कर सकते हैं, 12। ये देखिए। अब किसी भी एक ऑब्जेक्ट को यानी स्टार्ट या एंड में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसकी लाइन को थोड़ा मोटा कर दीजिए, और देखिए। और एक काम और कर लीजिए, किसी भी लाइन को आप उसका कलर भी बदल लीजिएगा माउस का राइट बटन से। ये देखिए, ये आपका फैंसी डिजाइन बन गया है। इसकी आउटलाइन चाहे तो मोटी चाहे तो और पतली आप कर सकते हैं, और डिजाइन इफेक्ट को देख सकते हैं। इसके साथ हम इसको रेड कर लेते हैं, और इसकी भी एक डुप्लीकेट बना के देखिए। डुप्लीकेट आप कहीं भी रख सकते हैं, आप ऐसे रख लीजिए, बिल्कुल पास में रख लीजिए, दूर रख लीजिए, घुमा लीजिए, और उसके बाद इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके ब्लेंड कर दीजिएगा इनको आपस में। ये देखिए। और जब ये ब्लेंड हो जाए, दो ऑब्जेक्ट है, एक पहले और एक बाद में, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के आप अगर डिस्टेंस बनाना चाहते हैं दूर कर दीजिए। डिजाइन में फर्क आपके सामने है, आप ऐसे कर लीजिए। कैसे भी आप मूव करेंगे डिजाइन में परिवर्तन आ जाएगा। दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट को ऐसे करिए,
इनकी भी हम लाइंस F12 से बिहाइंड, और ये स्केल विद 0.5 है, कोई बात नहीं। अब हम किसी एक को कलर बदल देते हैं और उसका फर्क आप खुद देखिए। स्टेप्स आप कम कर दीजिए, डिजाइन में थोड़ा खुलापन आ जाएगा। डिजाइन को और विस्तृत करना चाहते हैं तो आप ऐसे बड़ा बना लीजिए। इसके बाद ये तो लाइंस है, आप किसी भी लाइंस को सेलेक्ट करके दूसरे पार्ट को, जो दूसरा कोई भी दोनों में से किसी एक लाइंस को सेलेक्ट करके आप इसमें प्लस करके नोट डाल सकते हैं और उन नोट्स को आप एडिट भी कर सकते हैं, और उनके साथ साथ जो परिवर्तन है आपके सामने आता नजर आएगा। और देखिए आप कितना फैंसी डिजाइन आप इस तरह से बना सकते हैं। इसी तरह से इसको, इस पे भी नोट एडिट कर दीजिएगा और इसको भी ऐसे कर लीजिए। देखिए कैसे एक डिफरेंट शेप आप क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल। ये अब हमें जरूरत नहीं है, हम इसी की कॉपी जो है यहां लगा लेते हैं और इसमें कलर बदल लेते हैं। इसको हम मैजेंटा कर देते हैं और इसको हम स्काई ब्लू कर देते हैं। आउटलाइन मैजेंटा और इसकी आउटलाइन स्काई ब्लू। एन, बस अब काम आसान है। आप फटाफट इसका चाहे बिना देर किए किसी को भी बनाए, रोटेट करें और इन दोनों के कलर बदल लें पहले से ही या बाद में, जैसा आपको ठीक लगे। इसकी आउटलाइन अलग दे दी हमने, इसकी आउटलाइन ऐसे ब्राउन सी दे दी। इन दोनों को हमने लाइन इसकी हम बाद में एक साथ बदल देंगे। ब्लेंड टूल लिया और इससे ही अटैच करें। जब ये अटैच करेंगे आप तो देखेंगे ये लाइन अपने आप ड्राउन लगेंगी, ये और भी तरफ जाए, किसी भी तरफ जा सकता है, लेकिन हमें इन दोनों के साथ अटैच करना है। तो ये देखिए ये बन गया। अब हम छोड़ देंगे माउस को, इसको सेलेक्ट किया और इसकी लाइन हमने थोड़ी सी मोटी कर दी। देखिए रिजल्ट में फर्क। इसके स्टेप्स थोड़े से कम कर देते हैं, इससे इसके डिजाइन में और निखार आ जाए। चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं, तो आप देखेंगे बीच में शेडिंग 3D जैसा इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से इसके साथ डुप्लीकेट, दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया शिफ्ट से और एक से दूसरे में इसे लेके गए, बस काम खत्म। सो सिंपल। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे बात को कि बस सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए हमने इसमें दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, बस उन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट को किसी की एक लाइन मोटी कर लीजिए, किसी को आप ऐसे प्लस करके या कर्व से उसको चेंज कर लीजिए। तो आप इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब ये दूसरे पॉइंट को हम ऐसे ले लेते हैं, ऐसे कर देते हैं। देखिए इसी तरह से इसके साथ भी हम ऐसे ही करेंगे। दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया और हमने इसको आपस में ब्लेंड कर दिया। देखिए कितने खूबसूरत डिजाइन बनते हैं। किसी भी एक लाइन की शुरुआत वाले पॉइंट को कलर बदल लीजिएगा, दूसरे वाले का कलर बदल लीजिएगा, आउटलाइन थोड़ी सी मोटी कर लीजिएगा और डिजाइन में डिफरेंस आता हुआ देखिएगा। स्टेप्स कम कर लीजिए। स्टेप्स के लिए बीच वाले पोर्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टेप्स आ जाएंगे, आप कम कर लीजिए। इस तरह से आपका लाइन से, सिर्फ फ्री हैंड लाइन से आपका और ब्लेंड के कॉम्बिनेशन से आउटलाइन के कलर बदलने से एक फैंसी डिजाइन आपका तैयार हो जाएगा। हमने इन सब की लाइनों को जैसे भी सिलेक्ट करके F12 करते हुए इसीलिए इसको ये किया है। ये जरूर करें सबको एक साथ सिलेक्ट करके। इससे क्या होगा कि जब आप इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के छोटा या बड़ा करना चाहेंगे तो लाइंस भी उस हिसाब से छोटी बड़ी हो जाएंगी। पर जिसकी आपने लाइनें स्केल विद इमेज नहीं की होंगी उनकी लाइनों में
मोटाई में फर्क नहीं आएगा और वो वैसी की वैसी मोटी बनी रहेंगी, जैसे हमने इसमें नहीं किया। देखिए इसकी लाइन कितनी मोटी बनी पड़ी है, 2 पॉइंट की, जबकि बाकी प्रोपोर्शनल हिसाब से छोटी होनी शुरू हो जाएंगी। जिसकी भी लाइन हमने मोटी नहीं की होगी, एडजस्ट नहीं की होगी, उसके साथ ये प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इस तरह से आप डिजाइन बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। धन्यवाद।